Let's make Fit India. दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही हमारे खान पान में बड़ा बदलाव आ जाता है। ठंड के मौसम में लोग ज्यादा तेलीय, मसालेदार और भारी भोजन करने लगते हैं, जिससे पेट पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसी वजह से गैस, अपच, पेट दर्द, कब्ज जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन समस्याओं का समाधान आपकी रसोई में ही छिपा है। अदरक, हल्दी, लहसुन, दालचीनी और अजवाइन जैसे मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखकर पाचन तंत्र को दुरुस्त भी करते हैं। अदरक को सर्दियों का सुपर फूड कहा जा सकता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण और शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और पाचन तंत्र को सक्रिय बनाए रखते हैं। गैस, पेट फूलना या कब्ज की शिकायत होने पर अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद रहता है। सुबह खाली पेट अदरक का पानी पिएं या अदरक को गर्म पानी में उबालकर चाय की तरह लें। खाना खाने के बाद अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाने से भी पाचन सुधरता है और मुंह की बुदबू भी दूर होती है। हल्दी हर भारतीय रसोई का जरूरी हिस्सा है। इसमें पाया जाने वाला करक्यूमिन तत्व शरीर की सूजन को घटाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। ठंड के मौसम में हल्दी शरीर की आंतरिक गर्मी को बनाए रखती है, जिससे पेट की मांसपेशियां सक्रिय रहती है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीना बेहतर लाभदायक होता है। इसके अलावा सुबह हल्के गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। इसे सब्जियों या दाल में मिलाने के स्वाद और सेहत दोनों बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं लहसुन की, तो लहसुन सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने और पाचन को बेहतर बनाने के लिए सबसे असरदार उपाय में से एक है। इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, गैस बनने से रोकते हैं। सुबह खाली पेट एक कली कच्ची लहसुन पानी के साथ खा लें। कच्चे लहसुन का स्वाद पसंद न आए तो इसे थोड़ा घी या अजवाइन के साथ भूनकर भी खा सकते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके बाद बात करते हैं हम दालचीनी की। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सर्दियों में पेट की समस्याओं से भी बचाता है। दालचीनी भूख को नियंत्रित करती है, ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या को कम करती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पीना पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसे चाय या दूध में डालकर भी सेवन किया जा सकता है। दालचीनी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, जिससे वजन नियंत्रण में रहता है। अजवाइन को पेट की समस्याओं का सबसे आसान और असरदार इलाज माना जाता है। इसमें थाइमोल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, गैस बनने से रोकता है। ठंड में इसका सेवन पेट को आराम देता है और एसिडिटी को दूर करता है। अजवाइन का गर्म पानी सुबह खाली पेट पिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा काला नमक भी मिला सकते हैं। खाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन चबाने से भारीपन और बदहजमी में तुरंत राहत मिलती है। ध्यान रहे दोस्तों, इस खबर में दी गई दवा, औषधि और स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह एक्सपर्ट का राय पर आधारित सामान्य जानकारी है, इसलिए डॉक्टर से परामर्श के बाद ही कोई चीज उपयोग में लें। अब बात करते हैं अवसाद की। अवसाद कुछ दिनों के लिए थोड़ा उदास महसूस करने से कहीं अधिक है। यह एक गंभीर बीमारी जो आपके मूड और सामान्य मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह आपको थका हुआ, निराश, चिंतित या भयभीत महसूस करा सकती है। आपकी सोच, नींद और खाने को भी बदल सकती है। अवसाद कुछ लोगों को अपनी जान लेने के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन अवसाद रोधी दवाएं इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की मदद कर सकती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि अवसाद रोधी दवाएं आपको मस्तिष्क द्वारा मूड या तनाव को नियंत्रित करने वाले कुछ रसायनों के उपयोग के तरीके को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। एक डॉक्टर चिंता, पुराने दर्द या अनिद्रा के लिए अवसाद रोधी दवाएं दे सकता है। कभी कभी अन्य स्थितियों के लिए भी अवसाद रोधी दवाएं दी जाती हैं। डॉक्टर आमतौर पर नई अवसाद रोधी दवाएं और चिंता की समस्याओं में भी मदद करती है। अधिकांश नए अवसाद रोधी दवाएं इन 3 समूह में से एक से संबंधित होती है। जड़ी बूटियों के साथ लेने पर समस्याएं पैदा कर सकती हैं।
कोई अवसाद रोधी दवा जिसने अपने माता पिता, भाई या बहन का लाभ पहुंचाया है, आपके लिए भी अच्छा विकल्प हो सकती है। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं आमतौर पर 4 से 8 हफ्ते तक असर करती हैं। आपको बस दवा को अपना काम करने के लिए थोड़ा समय देना होगा। कभी कभी शुरुआत में एंटी डिप्रेसेंट दवा से आराम मिलता है, लेकिन जब तक आप इसे ले रहे होते हैं तब तक लक्षण फिर से लौट आते हैं। अवसाद से ज्यादा राहत पाने के लिए डॉक्टर 2 एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को मिलाते हैं। किसी एंटी डिप्रेसेंट के साथ किसी दूसरी तरह की दवा लेने या फिर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बातचीत, थेरेपी या अन्य तरीकों को शामिल करने का सुझाव दे सकता है। जब कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा काम करना शुरू कर देती है तो आप और डॉक्टर तय कर सकते हैं कि इसे कितने समय तक लेना है। आमतौर पर इलाज की अवधि 6 से 12 महीने होती है, लेकिन कुछ लोग इससे भी ज्यादा समय तक एंटी डिप्रेसेंट दवा ले सकते हैं। हर किसी को दवा के दुष्प्रभाव नहीं होते, अलग होते भी हैं तो आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपका शरीर नई दवा का आदी हो जाता है। अवसाद रोधी दवाओं के आम दुष्प्रभाव में समुद्री बीमारी और उल्टी, भार बढ़ना, दस्त, तंद्रा, यौन समस्याएं आदि आती हैं। अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट दवा से दुष्प्रभाव होता है तो डॉक्टर उन्हें नियंत्रित करने के तरीके सुझा सकता है। अगर दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा परेशान करता है तो दवा बदलने की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी दवा की खुराक नहीं बदलनी चाहिए या खुद से एंटी डिप्रेसेंट लेना बंद नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई गंभीर समस्या है या कोई परिवर्तन देखते हैं जो चिंतित करता है, जैसे नई या बिगड़ते लक्षण, आपके मूड में असामान्य परिवर्तन या आप अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों, किशोरों और 25 साल से कम उम्र के युवाओं में अवसाद रोधी दवा शुरू करते समय या उनकी खुराक बदलते समय खुद को चोट पहुंचाने या आत्महत्या करने के लिए विचार आने की संभावना ज्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर की सहायता लें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's Mike.